तो कभी कभी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग जन्म ले लेते हैं जो पूरे ही साइको होते हैं। वो लोग अपने प्लेजर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम उसके साथ कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो फिर से तुम्हारा जुंजीतो के एक और मांगा में स्वागत है। तो आज हम फिर से जुंजीतो के 2 मांगा को कवर करेंगे। दोनों में ही ऐसा साइकोलॉजिकल कैरेक्टर इन्वॉल्व है जिसको तुम साइको ही बोलोगे, जिसका नाम है सोइची, और ये तुम्हें अंदर से फाड़ के रख देगा। तो बिना घुमाए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसका नाम है मिशिना, जो कि 10 साल से सूजी फैमिली को ढूंढ रही है और उसे नहीं मिलती, तो इसलिए वो एक होटल में रुक जाती है। और उस वक्त मिशिना को वो एक फोन आता है। वो कहता है कि अब तुम अकेले ही उन्हें ढूंढो, क्योंकि मैंने पहले ही मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवा लिया है। पर मिशिना कहती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्या तुम भूल गए कि वो हमारा ही परिवार है। गुस्से में वो फोन को रख देती है। मिशिना खाने के लिए चली जाती है। खाते वक्त एक अजीब बच्चा आता है जिसे उनकी मालकिन संभाल रही थी, पर वो बच्चा मिशिना को काफी क्रीपी नजरिए से देखता है। उसके मुंह में काफी ज्यादा नेल्स थे। मिशिना कहती है कि ये फिर से। घर की मालकिन से मिशिना पूछती है कि क्या आप अपने बच्चे के बारे में मुझे बता सकती हो। वो कहती है कि ये पिछले साल से शुरू हुआ, जब से वो अपने दोस्त के साथ ट्रिप से वापस आया। ट्रिप से आते ही वो पूरी तरीके से बदल चुका था, क्योंकि वो लोग जितना हो सके उतना हॉन्टेड प्लेस गए थे। इतना सुन के टाइम स्किप होता है। मिशिना एक रूम में सो रही थी। वो सोचती है कि वो नील वाला बच्चा बिल्कुल सेम डेड जिंजर ऑफ सोइची जैसा लग रहा था। सोइची वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ सूजी फैमिली, जो कि सबसे क्रीपी था, विद द नेल्स इन हिज माउथ। मेरे हिसाब से ये सूजी फैमिली के रिलेटेड है। अगले दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि टोहोकू जाने के बाद बदल गए थे। और अगर तुम अच्छे से नोटिस करोगे तो इन बच्चे के मुंह में भी नेल्स है, मतलब कि ये भी सूजी फैमिली के रिलेटेड है। और बिना वो घुमाए वो सीधा टोहोकू की तरफ लग जाती है। वहाँ पहुँचते ही मिशिना सीधा हॉन्टेड हाउस की तरफ जाती है। वो वहाँ पहुँच ही रही थी कि उसी वक्त काफी सारे बच्चे आ जाते हैं। वो लोग पेड़ की तरफ जाके उस पपेट को वहाँ पर रख के नेल घुसा रहे थे, पर उन लोगों को इग्नोर करके मिशिना रास्ते में पहुंच रही थी कि तभी एक बुढ़ा आ जाता है जिसका बुरा हालत हुआ था। वो क्रीपी बंदा कहता है कि मेरी मदद करो, मैं तो वहाँ से आ गया पर मेरा पूरा परिवार वहीं पर है। मिशिना कहती है कि कहाँ। वो बंदा कहता है कि उस हॉन्टेड हाउस में। वो बंदा कहता है कि वहाँ का मैनेजर ने हमें कर्ज कर दिया है और हमें काम करवा रहे हैं, पर उससे भी बुरा है उसका बेटा जो कि एक इनह्यूमन है। मैं तो वहाँ से कैसे न कैसे करके भाग आया, पर बीच में वो बच्चा आ गया था और देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी। मिशिना, वो मैनेजर कौन है? वो बंदा कहता है कि ही इज माई ब्रदर एंड वर्स्ट गाय। मिशिना कहते हैं कि रुकी, वहाँ मैं सूजी फैमिली को ढूंढने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं उनका कजन हूँ। मेरा नाम है मिशिना। पर उसका नाम ही सुनकर वो कहता है कि क्या? नहीं, तुम अपने घर जाओ। वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। मिशिना कहता है कि क्या? वो मेरा नाम सुनकर क्यों भाग गया? नहीं, क्या वो कोई चीज तो नहीं था? अगर है भी तो वो काफी ज्यादा बदल गया है, मतलब कि वो मैनेजर जरूर सोइची होगा, मतलब कि 10 साल में इतना बदल गया है। मिशिना फाइनली हॉन्टेड हाउस में आती है जिसमें काफी सारे वियर्ड एंड क्रीपी डॉल्स रखे थे, जिसको देखकर मिशिना को सोइची का रूम का याद आ रहा था। और अंदर जाते ही वो देखती है कि सोइची कोइची को घर से बाहर भागने की वजह से मार रहा था। उसे मिशिना रोकती है और कहती है कि तुम रुको, मुझे पता है कि तुम काफी डिस्टर्बिंग बच्चे थे बचपन से ही, पर अपने भाई को इसी तरह मारना बहुत बुरा है। सोइची कहता है कि देखो मैंने इतना कुछ कर लिया, पूरा दुनिया में मेरा अलग ही खौफ है। सारे बच्चे को मैंने अपने जैसा बना दिया और अभी तक मुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। मिशिना कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी बकचोदी सुनने नहीं आया, मैं यहाँ आया हूँ तो कोई चीज चाहिए मेरे अंकल और आंटी को देने के लिए। सोइची कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो ऊपर आओ। जब वो ऊपर आती है तभी मिशिना की फट जाती है। वहाँ पर एक बच्चा कैद था और एक लड़की जो कि शायरी था। मिशिना उसे उठाती है और जाने के लिए कहती है और उससे अंकल और आंटी के बारे में पूछती है, पर जो शायरी कहती है उसे सुनकर तो तुम्हारा ही फट जाएगा, इस बच्चे ने अंकल और आंटी को खा लिया। वो बच्चा कहता है कि मुझे इसका गट्स खाना है। सोइची कहता है कैसा लगा मेरा बेटा, इसका नाम है बिंजो। चलो अब कोई चीज मिशिना को मेरे बच्चे को खिला दो। उसे सुनकर भी कोई चीज शांत था।
और सोइची कहता है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। कोइची मिशिना के ऊपर चढ़ जाता है और उसका गर्दन को वो पकड़ लेता है, पर उस पर मिशिना टॉप नो जुत्सु का यूज करती है और उसे वो पुराने बातों की याद दिलाती है। उसे भी तुम ध्यान से सुनना कि कैसे वो स्विमिंग पूल घूमने जाते थे, वो लोग वाटरमेलन को तोड़ते थे और कैसे वो बाहर बैडमिंटन खेलते थे। ये सारी बातें कोइची को मिशिना बोल रही थी। वो कहती है कि ये बातें तो बिल्कुल कल की लगती है। एंड गेस व्हाट, इट वर्क। सोइची हाथ हटा लेता है और अब वो कुछ ठीक लग रहा था। सोइची कहता है कि क्या कर रहे हो, उससे खाना क्यों नहीं देते। सोइची कहता है कि कितने वक्त तक तुम ऐसे करोगे, अगर तुम्हें अपना बेटा इतना पसंद है तो इसे संभालो। सोइची गेट को खोल देता है और वहाँ से रिंजो बाहर आता है और वो उल्टा सोइची पर ही झपट लेता है और सोइची डरते डरते बाहर भाग जाता है और तभी एक और मॉन्स्टर वहाँ ऊपर से आ जाता है। वो कहता है कि तो तुम्हारा वक्त अब आ चुका है, मैं खाने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। और तभी सोइची की नींद खुल जाती है। वो कहता है कि क्या वो सब सपना था, वो काफी ज्यादा लंबा था, मैंने उसमें अपने ही परिवार को वर्कर बना दिया था और सब कुछ बर्बाद करने वाली थी मिशिना। उसकी फैमिली बाहर बैडमिंटन खेल रही थी और वो लोग समर ब्रेक में स्विमिंग पूल जाने वाले थे और वहाँ पर वाटरमेलन को काट कर खेलने वाले थे। और सोइची बेलॉफ्ड पेट। तो कहानी की स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम सायोरी था। जब वो रास्ते में जा रही थी, अचानक वो एक बिल्ली को देखती है। उसे देखकर जब वो जा रही थी, वो बिल्ली उसका सीधा पीछा करने लगता है और थक हार के वो उस बिल्ली को अपने घर ले जाती है। और फिर जब वो अपने पापा को वो बिल्ली दिखाता है और कहता है कि क्या हम इसे रख सकते हैं, तो उसके पापा मान जाते हैं और फिर वो लोग उस बिल्ली का नाम रखते हैं जो कि था कोलोने। हमें सायोरी का भैया दिखाया जाता है जिसका नाम था कोइची। वो लोग बिल्ली के साथ खेल रहे थे और उन लोगों के पास जैसे कि एक खुशी आ चुका था, वो लोग काफी ज्यादा ही खुश थे। और फिर वो बिल्ली उसके घर में थोड़ा मंडरा रहा था। अचानक वो एक दरवाजा को देखता है जो अचानक से खुल जाता है और उसके ऊपर से हमारी फाइनली सोइची की एंट्री होती है और एंट्री से ही तुम उसका लुक को देख सकते हो। वो एक स्पाइडर जैसा हरकत कर रहा था और अचानक वो देखकर बिल्ली थोड़ा डर जाती है और वो थोड़ा उसे इग्नोर करके जाने की कोशिश करती है। पर ये चीज सोइची को थोड़ा बुरा लग जाता है, तो वो सीधा एक रस्सी से उस बिल्ली का सर पकड़ लेता है। वो बिल्ली छटपटा रहा था। वो कहता है कि फाइनली आई हैड कैच यू, और वही होगा अगर तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगे तो। पर तभी वहाँ पर सायरी आ जाती है। वो सोइची को एक थप्पड़ मारती है और वो बिल्ली को बचा लेती है। इस हरकत से उसके पूरी परिवार ही उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। सभी लोग उससे काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे। कोइची इवन ये कहता है कि ये एक दिन हमारी परिवार की नाम कटाएगा, ये एक दिन हमारा परिवार का नाक कटा के रहेगा। उसकी माँ उस पर थोड़ा सिंपैथी दिखाने की कोशिश करती है पर इससे कुछ नहीं होने वाला था। सोची कहता है कि तुम सब काफी ज्यादा बुरे हो, मैं तुम सबको कर्स कर रहा हूँ। और तभी वो बिल्ली अचानक से एक्ट करती है। दूसरे दिन सोइची एक रास्ते में स्नेक को देखता है जो कि मरा हुआ था और फिर वो सीधा उस स्नेक को अपने घर ले जाके एक रस्सी से उस स्नेक को बांध के बिल्ली को खिला रहा था कि तभी वहां पर सायरी और कोइची आ जाते हैं। फिर वो देख के काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उसने मरे हुए सांप को एक स्टिक में बांध के रखा था, वो भी सिर्फ एक बिल्ली को खिलाने के लिए। वो सोइची को रोकने की कोशिश करता है कि तभी वो बिल्ली अचानक उस स्नेक को पकड़ लेता है और फिर वो सांप को खाने वाला था। पर तभी कोइची कहता है कि इसे मत करो, ये इसने जरूर स्नेक को कर्ज कर दिया होगा। और तब से बिल्ली काफी ज्यादा अलग हरकत करने लगता है। वो पूरा घर को उथल पुथल कर देता है, वो चारों तरफ तबाही तबाही कर देता है पूरे घर के आग। वो घर में काफी ज्यादा अजीब अजीब क्रिएचर ला रहा था। वो एक दिन तो काफी ज्यादा अननोनी क्रिएचर ला जाता है जिसे देखकर कोइची कहता है कि ये नया क्रिएचर है क्योंकि अभी ही हाल में मिला गया है, उस पर लोग अभी भी रिसर्च ही कर रहे हैं, पर ये तुम्हें कैसे मिला। और फिर वो उसे भी खा लेता है। सभी जगह डिस्ट्रॉय हो चुका था कि तभी वहां पर उसके मामा पापा आ जाते हैं। वो घर का हालत देखकर काफी ज्यादा ही शॉक थे। उन्हें भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बिल्ली ऐसा डिस्ट्रक्शन कर भी सकता है। वो सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से एक स्मेल आना शुरू हो जाता है और वो इतना ज्यादा स्मेल था कि वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और वो सीधा दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग बाहर जा ही रहे थे कि तभी वो लोग काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस बिल्ली का बाल चारों तरफ फैला हुआ था, इवन वो टॉप में भी उसका बाल लगा था। कोइची कहता है कि मुझे पता है कि बिल्ली अपना बाल को छोड़ते पर इतना ज्यादा ये काफी ज्यादा है।
वो लोग स्मेल का पीछा करने लगता है और जो वो नज़ारा देखते हैं उसे देख उनकी गांड फट जाती है, क्योंकि वो सोइची के गोद में था। और जब वो सिर्फ एक बार अपने शरीर को हिलाता है तो काफी ज्यादा ही उसके बाल गिर रहे थे। उसके बाल गिरने की मात्रा लाखों में थे, जिसे देखकर सायरी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने उस बिल्ली को लाया था। तो जब वो अपनी बिल्ली को वापस अपने प्यार से लाने की कोशिश करता है, वो बिल्ली उल्टा उस पर ही अटैक करने लगता है, जिसे देखकर सायरी खुद घबरा जाती है। और फिर अचानक से वो बिल्ली शॉक मारने लगता है। वो शॉक इतना ज्यादा था कि इवन सोइची को भी झेलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर जब सोइची उस बिल्ली को नीचे रखने की कोशिश करता है तो वो फिर से सोइची के ही गोद में आके उससे शॉक मार देता है। उसकी पूरी फैमिली उसकी मदद करने के बजाय भाग रहे थे, इवन वो उससे छोड़कर भाग ही जाते हैं। और फिर आखिर में वो बिल्ली सोइची को काट लेता है। सोइची हॉस्पिटल में था और वो बिल्ली नॉर्मल हो चुकी थी। और आखिर में सोइची कहता है कि आई विल क्रश यू, और वही बात चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा ही छोटा था, क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, सो तुम्हें थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा एक और वीडियो आने तक। एक हफ्ता तक और एडजस्ट कर लो, उसके बाद रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें जिंजीटो का वीडियो काफी ज्यादा ही पसंद है तो इसके ऊपर मैंने एक प्ले लिस्ट ही बना कर रखा है, तुम उसे आराम से देख सकते हो। और होमुंकुलस और बिली बैट का पार्ट जल्दी ही आने वाला है, उसे भी तुम चेक कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इत्तेरा साई।